बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। अभी का टेम्परेचर 7 है और शदीद वाली सर्दी का अलर्ट भी महकमा मौसमियात की जानिब से जारी कर दिया गया है। ओवरऑल सुबह से शहर में धुंध बहुत ज़्यादा है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और आने वाले दिनों में अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही साथ इस अलर्ट के साथ बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। अभी ओवरऑल अगर मैं शहर की बात करूँ तो मोटरवे बंद है और क्योंकि धुंध ज़्यादा है, नॉर्मली होता भी ये तकरीबन 12 बजे के करीब जाकर मोटरवे के ट्रैफिक के लिए खोला जाता है। शहर से हटकर मोटरवे पर क्योंकि धुंध की शिद्दत ज़्यादा होती है, परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासर होता है और इसके साथ साथ अगर हम देखें शहर के अंदर भी तो ड्राइविंग मुश्किल हो जाती है अर्ली मॉर्निंग अगर आप देखें तो। और आजकल तो 10 साढ़े 10 बजे तक 11 बजे के करीब जाके थोड़ा सा मौसम सेटल होना शुरू होता है क्योंकि हल्के फुल्की धूप साथ निकलना शुरू हो जाती है। रात की अगर मैं बात करूँ सर्दी थी बट रात को धुंध नहीं थी, बट जैसे ही सुबह हुई और सुबह से हम देख रहे हैं जी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ पैचेस ऐसे आते हैं जहाँ पर विजिबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है और कुछ जगहों पर बेहतर भी है। ओवरऑल सर्दी भी है और इसके साथ साथ शहर में इस वक्त धुंध भी है। आज है जी 17, कल है जी संडे 18 तारीख और 19 से बाकायदा तौर पर बच्चों के स्कूल्स खुलने जा रहे हैं। सर्दियों की छुट्टियां हुई थी। पिछले हफ्ते हमने देखा कि सर्दी की शिद्दत को देखते हुए एक हफ्ते की एक्सटेंशन की गई, बट सवाल अब ये है कि अभी आपने हेडलाइन सुनी होंगी, शदीद अलर्ट जारी कर दिया गया सर्दी का क्योंकि आगे बारिश की भी प्रेडिक्शन साथ की जा रही है। अब देखना यह है कि छुट्टियां आगे बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो मुंतज़िर रहते हैं कि इस हवाले से कोई अपडेट्स आए, खबर आए। हम आज के प्रोग्राम में आपकी कॉल्स शामिल करेंगे, आपकी राय जानने की कोशिश करेंगे। आया आप क्या चाहते हैं कि स्कूल ओपन होने चाहिए मंडे यानी 19 तारीख से या नहीं? टेलीफोन लाइन हमारी ओपन हो चुकी है, आप कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। उन तमाम पेरेंट्स के लिए जिनका ये कंसर्न रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग हमें टेलीफोन कॉल्स करना शुरू कर देते हैं, मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं। इवन होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेक न्यूज़ करती है जी, जो कि सोशल मीडिया पे गर्दिश करना शुरू करती है एंड विद नोटिफिकेशन सम टाइम ना। सो लोग जब हमें भेजना शुरू होते हैं हम खुद हैरान हो जाते हैं, यहाँ वहाँ से पता करना शुरू करते हैं कि फ़िलहाल ऐसा नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ, तो ये कहाँ से आ गई खबर। सो फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती है, इसलिए आप मुस्तनद ज़रिए पे अगर जाएंगे, स्पेसिफिकली किसी टीवी चैनल की अगर वेबसाइट देखेंगे वहाँ से आपको अच्छी और मुस्तनद खबर मिल जाएगी। बट अभी के लिए हमने अपनी टेलीफोन लाइन ओपन कर दी है जी, आप हमें कॉल करें, अपनी राय का इजहार करें। आप क्या चाहते हैं, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं? बहुत सारे लोग, बच्चे क्योंकि बहुत छोटे हैं, इसलिए मेरी अपनी बेटी क्योंकि अभी प्री नर्सरी में है तो मेरा बहुत ज़्यादा कंसर्न है। फिलहाल मैं सबसे पहले अपनी राय का इजहार कर देती हूँ। आई थिंक मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है और शायद मैं एक हफ्ता डिले कर दूं क्योंकि अभी बहुत छोटी है मेरी बेटी और मुझे लग रहा है कि सर्दी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स सी, आप लोगों की राय भी शामिल करेंगे। मिनिस्टर साहब तक आप लोगों की तमाम कॉल्स का रिकॉर्ड इकट्ठा करके जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी इससे पहले कि मैं मेहमानों का तारुफ करवाऊं, हमें कॉलर ज्वाइन कर चुके हैं जी, माजिद साहब। सवाल कीजिए माजिद साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी क्या राय है, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं? नहीं, मेरी राय तो यही है कि स्कूल नहीं ओपन होने चाहिए क्योंकि सर्दी की बहुत शिद्दत है और आगे बारिश भी बताई जा रही है। तो मैं यही चाहूँगा कि अभी स्कूल ना खुले क्योंकि मेरी बेटी खुद एक 3 क्लास में पढ़ती है और बेटा जो है प्रेप क्लास में है। ठीक है, पैगाम मिनिस्टर साहब के लिए, राना सिकंदर हयात साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे उनको? राना सिकंदर साहब बेसिकली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको मजीद तरक्की दे। तो बस मेरा ये मैसेज आगे चला जाएगा तो मुझे खुशी होगी। माजिद साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, आपका मैसेज हम आगे तक पहुंचा देंगे। माजिद साहब कॉलर थे, आज के प्रोग्राम के आगाज में पहली कॉल आई और उनकी जानिब से कहा गया है कि उनकी राय ये है स्कूल नहीं खुलने चाहिए। लेट्स सी आगे चल के क्या होता है जी। हमारे मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं। जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन पंजाब है जी राना लियाकत अली साहब और आमना तबस्सुम साहिबा प्रिंसिपल है जी एक गवर्नमेंट कॉलेज की। अपने मेहमानों को, गवर्नमेंट स्कूल माजरत के साथ जी, अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया राना लियाकत अली साहब। अभी ओवरऑल सूरत हाल को आप देखें, अभी आप आए हैं ट्रैवल करके, धुंध है शहर में जी, काफ़ी धुंध है। मैं बल्कि रात को भी ट्रैवल करके आऊँ, आउट ऑफ सिटी था
तो रास्ते में भी बहुत ज़्यादा धुंध थी। अच्छा, बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कोई एडवाइजरी काउंसिल नहीं है जिनकी आपस में कोऑर्डिनेशन हो, वेदर वालों की, सेहत वालों की और एजुकेशन की, कि क्या हमारा इस वक्त जो मौसम चल रहा है इसके मुताबिक डॉक्टर्स की क्या राय है और महकमा सेहत की क्या राय है और महकमा तालीम की क्या राय है। कोई आपका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। अभी पिछले दिनों में मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हिस्ट्री में पहली मरतबा था कि उन्होंने लोगों से फीडबैक लिया और फिर जब पोल करवाया उन्होंने, तो वहाँ पर जो मेजॉरिटी थी यानी कि 90 प्लस जो लोग थे वो इसी हक में थे कि अभी अदारे नहीं खुलने चाहिए। क्योंकि जब आप अदारों की तरफ जाती हैं तो तालीमी इदारे, अब इसमें बड़ा डिफरेंस है। एक तो एलीट क्लास के अदारे हैं जिनके यहाँ पूरा सिस्टम है जी, हीटिंग का भी है, फिर उनके बच्चे जो हैं वो लग्जरी गाड़ियों पर वहाँ पर आते हैं, उनको तो ये इफेक्ट नहीं करती। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं कि गली मोहल्लों में जो स्कूल खुले हुए हैं जहाँ पर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी। और इसी तरह जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है, अगर आप देखें बदकिस्मती से, तो वहाँ पर ना तो क्लासरूम में हीटिंग का सिस्टम है और ना ही हमें आपने एक जानिब मिनिस्टर साहब की कारकर्दगी की तारीफ की, दूसरी जानिब आप शिकवा भी कर रहे हैं कि वो वाली सहूलियात नहीं है। ये तो 78 ईयर का अलमिया है ना, ये तो 78 ईयर का अलमिया है कि हमने अपने अदारों को उस तरीके से एस्टेब्लिश नहीं किया कि हम हर किस्म के मौसम या हालात के मुताबिक उसको फेस कर सकें। ये तो हमने करना चाहिए। और ये बदकिस्मती ये इस वजह से है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम एबल नहीं है कि आप देखें कि 3 साल या 4 साल ये गवर्नमेंट आती है, वो अपनी पॉलिसीज लाती है, वो जब जाती है तो फिर नई गवर्नमेंट आ जाती है, उसको अभी संभलने का टाइम नहीं मिलता तो वो भी रुखसत हो जाती है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो है खासकर एजुकेशन के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल होनी चाहिए जिसमें हेल्थ के लोग भी हों और महकमा मौसमियात के भी हों और स्कूल एजुकेशन भी हों, उसमें पेरेंट्स भी शामिल हों और स्टेक होल्डर उस्ताद भी शामिल हों जिसको असल में पता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाज़ गाँव हमारे ऐसे हैं कि वहाँ पर जो स्कूल है वो खेतों के दरमियान में वाक़या है, इर्द गिर्द में खेत है, और जब वहाँ पर खुदा न खासा वो फसलों को पानी लगाते हैं तो उसका मौसम यकसर चेंज हो जाता है। गर्मियों में सख्त हबस हो जाती है और सर्दियों में सख्त सर्दी हो जाती है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखना ज़रूरी है। जी, हमारे साथ कॉलर है तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम कॉल्स लें। जी, इरफान साहब, इरफान घुम्मन साहब, आपकी क्या राय है, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं? जी नहीं खुलने चाहिए, अभी कम से कम 1 वीक एक छुट्टी होनी चाहिए। ये हम राना सिकंदर याद साहब को और मलिक बीबी को रिक्वेस्ट करेंगे आपके हवाले से ये मेहरबानी करें और बच्चों को 1 हफ्ता, क्योंकि सर्दी बहुत है और जिस तरह के मौसम है इसके हिसाब से बच्चे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। आप लाहौर से कॉल कर रहे हैं, किस इलाके से ताल्लुक है आपका? जी मेरा उकाड़ा से। जी उकाड़ा से। अच्छा जी, चले जी, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट भी वहां तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 2 कॉल्स अभी तक मौसूल हुई हैं और दोनों कॉलर्स की जानिब पूरे पंजाब में देखा जाता है और बड़ा रिनोन्ड चैनल है और बड़ा अच्छा फीडबैक है। जी बिल्कुल। आपकी हमारे पास जी गुजारिश भी आ चुकी है। मैं अभी तक 2 कॉलर्स आए और दोनों की जानिब से इसी राय का इजहार किया गया है कि नहीं खुलने चाहिए। मैडम माशाल्लाह से प्रिंसिपल हैं आप गवर्नमेंट स्कूल की, आपको लगता है कि सबसे पहले हाँ या ना, आपकी राय क्या है? मेरी तो राय यही है कि नहीं, क्योंकि छुट्टियां पहले बहुत ज़्यादा होती हैं, समर वेकेशंस हैं, विंटर वेकेशंस हैं, उसके अलावा हमारी जो दूसरी छुट्टियां थी गजेटेड छुट्टियां, तो यानी आप कहती हैं कि छुट्टियां एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए, मंडे को बच्चों को स्कूल आना चाहिए। आपके स्कूल में तमाम सहूलियात है? सहूलियात नहीं है, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना उसके मुताबिक प्लानिंग नहीं की जाती है। दिसंबर में जो छुट्टियां दी जाती है मैडम, फिर आपको तो ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि अगर देखें ना बच्चे स्कूल आके अगर बीमार होकर घर जाएंगे तो फिर पढ़ाई कहाँ से करेंगे? देखिए, जैसे मिनिस्टर साहब ने भी अभी कहा रिसेंटली जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि अब जो नेक्स्ट वीक जो वेदर है वो जो लास्ट वीक है उससे बेहतर हो रहा है। तो अब बट अभी महकमा मौसमियात का अलर्ट हमने उनकी तरफ से तो सख्त अलर्ट आ रहा है कि बारिश की भी बारिश है ना, आपको पता है बारिश के साथ सर्दी की शिद्दत खुद ब खुद ज्यादा हो जाती है। अब वो चाहे उस तरह से नहीं होगी ठिठुरने वाली सर्दी या धुंध वाली, बट बच्चे तो मुतासर होते हैं, हमारे लिए वो शायद उतनी सर्दी ना हो। और बच्चे हमारे पास, मैं बताता हूँ कि हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं ना, अगर आप उनकी फैमिलीज का बैकग्राउंड देखें ना तो वो बड़े पुअर तबके से है, इंतहाई गरीब। उनके पाँव में आप सॉक्स कहती हैं, जूते भी नहीं होते और जर्सी भी नहीं होती ऊपर, वो ठठर्रे होते हैं। अब उस बच्चे तो बहुत ज्यादा है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह इन्होंने बुक्स फ्री देने का प्रोग्राम शुरू कर रखा है, इन बच्चों को जो है जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम यूनिफॉर्म मौसम के हिसाब से भी
और उनको शूज़ वगैरह तक दिए जाए। बिल्कुल आप हैरान होंगी कि बच्चे जो हैं इस वक्त घर से नाश्ता करके भी नहीं आते बाज़ और उनकी कैपेसिटी नहीं है उनके पेरेंट्स अच्छा, के पास। अब सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट का रुझान क्या है? मुझे लगता है बहुत हद तक ये भी कम है। इस पे बात करेंगे। भी ये कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, जैदी साहब है। जैदी साहब, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, आपकी राय? ये गाजी साहब बोल रहा हूँ मैं। गाजी यहाँ मेरी रिहायश है इधर जीटी रोड के ऊपर। जी, तो इधर इतनी शदीद धुंध होती है सुबह को कि जब रिक्शा के पास आके खड़ा होता है तो जब पता चलता है कि जी कुछ रिक्शा आ गया। ज़ाहिर है मैं बच्चों को खुद भी लेके जाता हूँ स्कूल रिक्शे में, तो इतनी शदीद ठंड होती है कि ये शादरा से आगे जो ये रचना टाउन है, ठीक हो गया। जीटी रोड, शादरा से आगे रचना टाउन, वहां पे शदीद, ओवरऑल पूरे शहर में आजकल सुबह के टाइम तो बहुत शदीद धुंध होती है, इवन रात को भी। सो आपकी राय ये है कि नहीं खुलने चाहिए स्कूल्स? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं आपके बच्चे, सरकारी स्कूल में? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है जी। तीसरी कॉल, और कॉलर की तरफ से यही कहा जा रहा है कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए। वालिदैन की राय है जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब ये शाहदरा के करीब से हमें कॉल आई थी जी, जहां पर उन्होंने मेंशन ये किया चूंकि धुंध बहुत ज़्यादा होती है तो स्कूल नहीं खुलने चाहिए। और वालिदैन अक्सर अपने बच्चों को जो है वो मोटरसाइकिल बाइक्स पे छोड़ने के लिए आते हैं, और धुंध में वाकई जो आपने पहले बोला कि नज़र की जो हद है वो काफ़ी कम हो जाती है, और उसकी वजह से अक्सर औकात जो एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर सेहत है तो तालीम है, जान है तो जहान ठीक है। तो अगर सेहत बच्चे की ठीक नहीं है तो मैं नहीं समझता कि उसकी पढ़ाई, अगर फर्ज करें कमी बेशी हो जाती है तो वो कवर कर सकता है। लेकिन अगर वो बीमार हो गया तो वो 6 माह, क्योंकि नमूनिया इस वक्त जो है बड़ी खतरनाक है, ठीक है। नहीं, बच्चे तो नाक के थ्रू जी, अंदर जी। सर्दी लेके, और हमने कल अपना फिर प्रोग्राम देखें, स्पेशली किया भी था। आपके जो एलीट फैमिलीज हैं या जो लोग अच्छे खाते पीते घरानों के हैं, वो अपने बच्चों को डेली अंडा वगैरह या और शहद वगैरह दे देते। लेकिन गरीब के पास तो 30 रुपए अंडा खरीदने के लिए भी नहीं है, वो तो अपने बच्चों को नाश्ता भी नहीं करवा सकते। तो इसके लिए भी मैं समझूंगा कि मैं आपके चैनल की वसातत से उन मुखय्यर हजरात से कि वो उन बच्चों की तरफ आएँ जिनके पाँव के नीचे जूता भी नहीं है, तन के ऊपर जर्सी भी नहीं है, उनको इस तरह का कंपनसेशन दें और उनकी खुराक का बंदोबस्त करें। अब लाहौर में, अच्छा, मैडम से मैं जानूंगी स्कूल में कितने बच्चे इस हालत में आते हैं जी। अभी कॉलर हैं जी अख्तर साहब, सवाल कीजिए। अख्तर साहब, राय क्या आपकी, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं? अख्तर साहब जी जी, ये स्कूल के वाले से आपसे बात करनी थी कि जी अभी ये स्कूल मजीद एक हफ्ता जो है ना छुट्टियां दी जाएं, क्योंकि लाहौर का जो है ना मौसम, वो आपको पता है कि इतना गंदा है कि बच्चे जो से ना हमारे स्कूल जाएंगे तो वापसी में बीमार हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि 80% आबादी जो है ना वो मोटरसाइकिल की है। जाते वक्त भी मौसम ऐसे ही है और आते वक्त भी मौसम ऐसा ही है। तो प्लीज इसको एक हफ्ता मजीद एक्सटेंड किया जाए, और जो पेपरों का शेड्यूल है उसे भी तब्दील किया जाए। ठीक है अख्तर साहब, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। चौथे कॉलर हमारे साथ अख्तर साहब, जिनकी तरफ से इसी राय का इजहार किया गया है कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए। अच्छा, अब स्कूल से अगर 1 बजे छोटे बच्चों को छुट्टी हो रही है, 2 बजे बड़ी क्लासेस को 2-2:30 बजे के करीब अगर छुट्टी हो रही है, क्योंकि आजकल तो छुट्टियों से पहले स्कूल लग रहे थे जी 9 बजे, 8:30 से अगर 9 बजे का टाइम होता है, 2-2:30 बजे तक स्कूल का टाइम जाता है। 2-2:30 बजे तक भी वो धूप भी जो निकलती है ना 11-12 बजे के बाद, वो नॉर्मल वाली धूप है, आजकल वो वाली धूप भी नहीं निकल रही है। सो बाइक पे जिन बच्चों ने जाना है उनके लिए उस टाइम भी शदीद सर्दी है। सो इस पे जो है ना क्वेश्चन मार्क है कि बहुत ज़्यादा, और आगे तो बारिश की भी प्रिडिक्शन है जी। कॉलर की तरफ चलते हैं, मैंने ब्रेक पे जाना था, बट परवीन साहिबा है। परवीन साहिबा, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, आपकी राय? मेरे स्कूल नहीं खुलना चाहिए। रीजन, वजह क्यों आप ये कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ मेरी बच्चियां बीमार हो जाएंगी तो फिर मेरे को अन्य अखराजात नहीं है जेडे मैं इन्हां दा जेड़ा ना दवाइयां की वजह तो किस इलाके से कॉल कर रही हैं आप? कहाँ से कॉल कर रही हैं? कोट लखपत चले जी, आप तो हमारे नेबर्स में हैं जी, कोट लखपत हमारे दफ्तर के पास ही है। और आपकी राय ये है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे जाना है ब्रेक की तरफ। 5वें कॉलर जिनकी तरफ से इसी राय का इजहार किया गया है कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए। ग्राउंड रियलिटी पे मैंने बात करनी है, स्कूल के, सरकारी स्कूलों के हालात डिस्कस करते हैं जी। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। टेलीफोन लाइन हमारी ओपन है जी। आपकी राय क्या है, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए? इस पर आप कॉल करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। वो तमाम वालिदैन जो कि मैसेजेस के थ्रू हमसे जानना चाहते हैं और फेक न्यूज से मुतासर होकर पूछते हैं जी अच्छा जी स्कूल खुल रहे नहीं खुल रहे, तो आप पहले अपनी राय का इजहार करें और फिर उसके बाद देखें जी अभी कल का दिन है तो इस पर डिसीजन क्या होता है। फिलहाल मिनिस्टर साहब की हमारे से गुफ्तगू कल रात हमारी टीम की एक मेंबर गई मिनिस्टर साहब की तरफ और उनसे हमने जानने की कोशिश की। हमने कहा जी जाके पहले मिनिस्टर साहब की राय लें, वो क्या कहते हैं। तो मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं, स्कूल खुल रहे हैं या नहीं, आइए आपको दिखा दें। जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने एक वीक जो ऑफ दिया दैट वाज आल्सो ऑन डेटा ड्रिवन डिसीजन। और हमने देखा कि मंडे ट्यूसडे टुडे इज फ्राइडे और आप बाहर देखें कि ठंड के क्या हालात है। However, looking at the temperature and after consulting PDMA and the Environment Department, अगले हफ्ते से छुट्टियां एक्सटेंड नहीं होंगी। Schools are on from Monday, so all are requested to please prepare, get to their schools on Monday morning. Overall learning loss भी तो बहुत ज्यादा है। आपने ये देखना है कि आपके O levels, A levels की examinations आ रहे हैं after 3 months। आपके मार्च में रमजान के बाद 9th, 10th, 11th, 12th examinations शुरू हो रहे हैं और learning loss हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। And on the data also, next week is not as cold as this week. It is getting sunnier. So inshallah, like I said, we love the parents, we love the teachers, we love the students. हमें ये भी ख्याल रखना है कि उनका learning loss ना हो, the results should be on track. And अगले हफ्ते ठंड कम हो रही है, बढ़ नहीं रही, so schools are on. We are already considering जो आपने ये suggestion दी। However, उसमें फिर आपने क्योंकि minorities को भी साथ लेके चलना है और Christmas break जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली विंटर ब्रेक के अंदर आती है। दूसरा ये है कि अगर हम विंटर हॉलीडेज और आगे लेके जाते हैं तो एक जो प्राइवेट सेक्टर ने बिकॉज ऑफ द कंसल्टेशन एंड एंगेजमेंट वी डू विद देम कि ओ लेवल्स ए लेवल्स की जो एग्जामिनेशन है उनकी डेट्स फिक्स्ड है। नाउ वी टॉकिंग टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज इन इंग्लैंड कि हम उस डेट को अगर आगे ले जा सकें एंड वी आर कंसिडरिंग दैट वी शुड मूव द हॉलीडेज 1 week ahead, so let's say not starting on the 20th but maybe end of December. However, फिर उसमें ये होगा कि हमें eventually ये भी देखना है कि आपको 3-4 additional holidays Christmas की भी देनी पड़ेंगी। You cannot deny it. It is a very very big source of happiness for all the minorities. मैडम CM ने कहा है minorities हमारे सर का ताज हैं। However, we made a committee, हम एक पूरा proper academic calendar बना रहे हैं जिसके अंदर private sector, public sector, officials, academia experts, everybody is going to sit down and inshallah we will issue that academic calendar and that will be fine. अगले साल से जो हम academic calendar issue करेंगे 17 नहीं इंशाल्लाह 100% वो academic calendar से चले जी अगले साल से कैलेंडर जो है वो चेंज करेंगे जी और कुछ नई हिकमत अमली के साथ सामने आएंगे। मिनिस्टर साहब के अकॉर्डिंग अनाउंस में फिलहाल ये कर दूं मिनिस्टर साहब की, क्योंकि ये खुसूसी गुफ्तगू कल रात को हुई, तो मिनिस्टर साहब के अकॉर्डिंग सब लोग तैयार हो जाए, मंडे को स्कूल खुल रहे हैं। फिलहाल तक रात को जो हमारी गुफ्तगू हुई अभी आपके साथ हमने शेयर की है। मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि छुट्टियां एक्सटेंड नहीं होंगी। अभी जो मिनिस्टर साहब ने कहा, उन्होंने ये कहा कि मौसम बेहतर है आने वाले हफ्ते में गुज़िश्ता हफ्ते से, बट अलर्ट जारी कर दिया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। अभी हमारी हेडलाइन थी तो ये भी मुस्तनद ज़राए से ली होगी, महकमा मौसमियात से हमने भी अपडेट लेके आपके साथ शेयर की है। सो मिनिस्टर साहब ने जहां से अपडेट दी उनके मुताबिक सर्दी की शिद्दत कम होगी, बट बारिशों की पेश गोई है, ये चीज तो वाजे कर दी गई है जी मंडे से। सो अब देखना क्या है कि मौसम कैसा रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। बाकी मिनिस्टर साहब कह रहे हैं स्कूल खुल रहे हैं, तो पेरेंट्स अपनी राय हमें जरूर बताएं। उकाड़ा से कॉल है जी हमारे साथ, असगर साहब स्कूल खुलने चाहिए या नहीं? ओह, कॉल ड्रॉप हो गई है जी। आप दोबारा से कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया कि जी रमजान के बाद ओ लेवल ए लेवल के बच्चे जो है उनके भी पेपर हैं, फिर 9th 10th इंटर के भी पेपर हैं। सो उसके लिए हम बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये वाले बच्चे जो है ना ये शायद थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं, सर्दी को मैनेज भी करना आता है इन लोगों को। छोटे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है जी। मोहम्मद असलम साहब है कॉल पे, सवाल कीजिए मोहम्मद असलम साहब, राय क्या आपकी, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं? मेरी राय ये है कि जाहिर है छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ कि आपने बताया कि मेरी भी बेटी छोटी है, तो मैं ब्लाइंड भी हूँ, नाबीना हूँ और मेरी भी बेटी छोटी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर्दी की शिद्दत जो है ना वो बड़ों से बर्दाश्त नहीं हो रही, तो बच्चों से कैसे बर्दाश्त हो। और बाकी राना सिकंदर साहब के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, मैं उन्हें अप्रिशिएट करूँगा कि बहुत अच्छा उन्होंने इस तरह उन्होंने
इसका सिलसिला किया, नोटिस दिया कि जैसे सब पंजाब के बच्चों को वो अपना बच्चे समझते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है उनकी, और बच्चों की जाहिर सेहत और तंदुरुस्ती का हम ख्याल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ख्याल नहीं करेगी, तो फिर ये आगे कैसे बढ़ सकती है। अच्छा जी, अब आप क्या कहते हैं, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, अपनी राय बता दें। जी मेरा तो ख्याल है कि अभी स्कूल नहीं खुलने चाहिए, बिल्कुल नहीं खुलने चाहिए। अच्छा जी, सो मिनिस्टर साहब की ये बात आपको बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा जी हमारे अपने बच्चे हैं, वैसे बट उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि आगे एजुकेशन का हर्ज हो रहा है। हम छोटे बच्चों की अगर बात करें तो उनके हवाले से मेरे ख्याल से उन्होंने डिस्कस नहीं किया। 9-10 की बात की उन्होंने, ओ लेवल ए लेवल की बात की उन्होंने, सरकारी स्कूलों की सहूलियात की बात नहीं की, जहाँ पर अगर हम प्राइमरी तक देख लें बच्चों ने आना है बैठना है। सो मैं चलूँगी जी आमना साहिबा की तरफ, उनको मिस कर दिया मिनिस्टर साहब ने। 9-10 के बच्चों की बात कर ली उसके साथ साथ बात कर ली उन्होंने ओ लेवल ए लेवल की, इस पे बाद में आते हैं। आपके स्कूल में वो तमाम सहूलियात हैं जो इस मौसम की शिद्दत को देखते हुए होनी चाहिए? नहीं, वो सहूलियात तो नहीं है इस मौसम की शिद्दत को जो बच्चे जो है वो। कभी मिनिस्टर साहब ने आपके स्कूल का विजिट किया? नहीं, कभी विजिट नहीं, कभी भी नहीं किया। नहीं। अच्छा, सरकारी तो फिर लाहौर में ढेरों स्कूल है तो वो रैंडम ही करेंगे, वो सबका तो विजिट नहीं कर सकते, वो अभी तक नहीं किया। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना सरकारी स्कूल। कहाँ पर है आपका स्कूल? मेरा स्कूल मजंग में है। सॉरी, मजंग में है। मजंग में है, तो कोई ढका छुपा एरिया भी नहीं है, बहुत आपका जो है इलाका। हमारे जो तालीमी इदारे हमारे ऑफिसर जो हैं वो विजिट करते हैं, लेकिन बात यह है कि जो प्रॉपर तो जो सहूलियात नहीं है उनको देखें, हमें एक नॉन सैलरी बजट दिया जाता है उसके लिए, वो इंतहाई कलील है और वो हर साल तकरीबन 4 क्वार्टर की शक्ल में देते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे मैडम से जरा स्कूल की सहूलियात, क्योंकि 8th क्लास के बच्चे आपके स्कूल में आते हैं तो विंडोज वगैरह बंद है? विंडोज वगैरह बंद है, कवर्ड है सारा स्कूल की हालत बेहतर है, फर्नीचर सारा है? फर्नीचर है, बिल्कुल है, प्रॉपर है जी। बच्चे जो आते हैं उनके पास ज्यादातर गरीब घरों के बच्चे होते हैं, और विंटर में ये है कि गवर्नमेंट शूज, सॉक्स, स्वेटर सब चीजें होती हैं। वो चीजें नहीं होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा सा वो रिलैक्स कर देती है कि विंटर में बच्चा किसी भी कलर का स्वेटर पहना, यूनिफॉर्म का कलर अगर नहीं भी है तो किसी भी कलर का उनको रियायत है। वरना जब मौसम की शिद्दत इतनी नहीं होती तो फिर यूनिफॉर्म पे सख्ती होती है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ आए, लेकिन जैसे शिद्दत है तो बच्चों को रिलैक्स कर दिया जाता है। सही। और so, बच्चों को रिलैक्सेशन दी जाती है क्योंकि आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, आपके स्कूल का जो भी कलर है अगर नहीं है तो फिर आपको ये तो थोड़ी रिलैक्सेशन देनी चाहिए कि चलें जी गर्म स्वेटर होना चाहिए, आप किसी और कलर का भी पहने। अभी हमारे साथ कॉलर है शाजिया साहिबा, आपकी राय क्या है, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं? नहीं, अभी नहीं स्कूल खुलने चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा फॉग है और बच्चे बीमार हो जाते हैं, और ये नमूनिया का भी होता है कि बच्चे बीमार हो जाए तो फिर 2-2 हफ्ते जो है वो 3-3 गुजर जाते हैं। तो फिर बेहतर है कि हमारा 1 हफ्ता जो आपके बच्चों की क्या एज है और कौन से स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल जाते हैं कि प्राइवेट? प्राइवेट स्कूल। मेरा बच्चा बीकन हाउस में जाता है, उसका नाम अली हुसैन है। और वो इलाका कौन सा है जी, आपका इलाका कौन सा है? बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन लाहौर। ठीक है जी। सो आपकी राय ये है कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए। घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं, नजला जुकाम होता है घर में बच्चों को, मौसम की शिद्दत है ना? घर में बच्चे ठीक हैं, घर में गर्म होता है, घर में खेलते रहते हैं, घर में भी होता है। बाहर बहुत ज्यादा धुंध, हमारे तो घर से बाहर खुला एरिया। ऑब्वियसली आप गाड़ी पे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती होंगी? ऑफिस मैं खुद छोड़ जाती हूँ बच्चों को, खुद छोड़ने जाती हैं और गाड़ी पे छोड़ने जाती हैं, फिर भी आप इतनी कंसर्न है और आपकी राय ये है कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। सो आप देखिए, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं जहाँ पर प्रॉपर इंतजामात होंगे भी, उनका भी यही कंसर्न है कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए। दूसरी जानिब हमारा मेन पॉइंट वो बच्चे हैं जो कि सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, जिनके पास शायद यूनिफॉर्म का स्वेटर भी नहीं है, जिनके पास शायद यूनिफॉर्म की जुराबें भी नहीं है, जिनके पास ये ग्लव्स भी पहनने को नहीं है। सो बिल्कुल ये चीजें इस मौसम की शिद्दत में लाजमो मलजूम है कि आप सर पे कैप अपने सर को भी ढांप के आए। ऑब्वियसली आपका माथा कान ढांप के रखेंगे आप तो सर्दी की शिद्दत से बचेंगे। अब हाथ इस तरह फ्रीज हो रहे हैं, कल मैं इसीलिए मैंने आउटडोर शो किया कि बाहर आप उस सिचुएशन में जाके देखें जिस सिचुएशन में बच्चों ने आना है। वो बच्चे जो बाइक पे आएंगे उनके हाथों की उंगलियां मेरी जो थी कल फ्रीज हो रही थी। आपने क्लास में बैठ के पढ़ना है, लिखना है, आप कैसे लिखेंगे? रमजान साहब हैं जी,
रमजान साहब की तरफ चलेंगे। जी रमजान साहब, आपकी राय, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं? जी स्कूल बच्चों का जो है ना खुलने चाहिए, तालीम में बहुत हर्ज हो रही बच्चों की। ठीक हो गया, क्योंकि बच्चे घरों में सेफ नहीं है, बच्चे हम रोके भी तो बच्चे बाहर गलियों में खेलते हैं। किस इलाके से ताल्लुक है आपका? मैं ग्रीन टाउन से बात कर रहा हूँ। ग्रीन टाउन से। आपके बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा बेटा है बड़ा, वो समीर, वो 7th क्लास में पढ़ता है और एक 5 में और एक 2 में पढ़ते हैं। 7, 5 और 2। ठीक है, आपकी राय ये है कि स्कूल खुलने चाहिए। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने अपनी राय का इजहार किया। ये पहले कॉलर थे जिनका ये कहना था कि स्कूल खुलने चाहिए। मिली जुली राय है ना, मैक्सिमम कॉलर्स अभी जितने हमारे पास आए सबकी ये राय थी कि नहीं खुलने चाहिए। वाहिद कॉलर थे जिनकी तरफ से इस राय का इजहार किया गया कि स्कूल खुलने चाहिए। सो हमने गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना है, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। फौजिया हैं जी हमारे साथ कॉलर ननकाना साहब से। फौजिया, आपकी राय क्या है, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं? फौजिया साहिबा दोबारा बताइएगा जी, राय आपकी क्या है, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं? जी मेरी राय तो ये है बच्चे जेडे स्कूल जाते हैं बच्चे बीमार हो जाते हैं। यानी डिस्टॉर्शन थोड़ी हो रही है, आवाज़ नहीं आ रही, बट इनकी राय ये है कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे आ रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। मैक्सिमम कॉल्स मुझे जो लग रहा है हमें मौसूल हो रही है वो शहर से बाहर की, यानी कि शहर के बाहर भी हमारा शो देखा जा रहा है, लोग अपनी राय का इजहार करें। और ओवरऑल स्कूल खुलने जी पूरे पंजाब के, तो आप जो लोग शो देख रहे हैं अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। शहर लाहौर से है, इर्द गिर्द के पास वाले इलाकों से हैं, आप ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बनें जी, अपनी राय का इजहार करें। नंबर एक दफ़ा फिर से मेंशन कर दें ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए जी, जिन्होंने कॉल करनी है और प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। राना साहब, आप ये कह रहे थे कि मिडिल तक जो है वो शायद। जी मैं ये समझता हूँ कि हमें जो प्राइमरी पोर्शन है उसको भी ऑफ रखना चाहिए। अच्छा, ये आपकी राय है जी। और जो मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे O लेवल A लेवल, ये 2% लोग हैं, ठीक है, इनको इजाज़त दे देनी चाहिए। और हमारे भी जो 9th और 10th के तलबा हैं या 8th क्लास के हैं, इनको भी, इनके लिए भी स्कूल खोल देने चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है शदीद मौसम की और छोटे बच्चों की, जो प्रेप में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है। इन बच्चों में इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना हम उनको ऐसी खुराक दे पा रहे हैं और ना ही उनका इलाज इतना बेहतर है कि अगर खुदा न खासा वो बीमार हो जाए तो वो फौरी तौर पर। कल हम माहिरीन के पास गए, बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं प्रोफेसर साहब, जिनसे हमारी बात हुई, डॉक्टर राशिद ज़िया से, ENT स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि बच्चों की इम्यूनिटी इतनी वाली सर्दी बर्दाश्त करने की नहीं है, बच्चों के अंदर इतनी कुव्वत मुदाफ़त नहीं होती है। अगर एक दफ़ा अटैक हो जाए सर्दी का तो फिर नमूनिया तक भी ये सिचुएशन जा सकती है। से हमारे लोग जो माहिरीन हैं ये हमें तवज्जो दिलाते हैं जी, देखें जी चाइना में, जापान में, भाई आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वो अपना बाकायदा स्कूल बनाते हैं, अपने बच्चों को सहूलियात देते हैं। जब उनकी पिक एंड ड्रॉप होती है तो उनकी ट्रैफिक भी जो है ना वो एक साइड पे हो जाती है। लेकिन हमारे वहाँ बदकिस्मती ये है कि जब स्कूल खुलता है सुबह तो आपको डंपर भी नजर आता है स्कूल रोड के ऊपर, आपको ट्रॉली भी नजर आ रही होती है, आपको मोटरसाइकिल रिक्शे भी नजर आ रहे होते हैं, और वहीं पर पेरेंट्स जो हैं अपनी बाइक के ऊपर बच्चों को जब छोड़ने के लिए जाते हैं तो अक्सर ऐसे हादसा होते हैं, खासकर सर्दियों में, कि जब इतनी ज़्यादा धुंध होती है। उसकी वजह से जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि प्राइमरी हद तक जो है ना, ये मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस पर थोड़ा सा गौर करें कि प्राइमरी हद तक जो है ना स्कूलों को बंद रखें। हाँ, 9th 10th O लेवल A लेवल कॉलेज तो आपने पहले ही खोल दिए हैं, ठीक है। अब देखें कि आपके जो प्राइवेट सेक्टर है बहुत सारा जी, उनकी भी ये होता है कि जी हमारा स्कूल खुलेगा तो हमें फीस आएगी, हमारी बुक्स बिकेंगी, हमारी कैंटीन चलेगी, ये चीज़ें चलेंगी, लेकिन हमें उससे ज़्यादा बच्चों की सेहत की तरफ जाना चाहिए, उसकी खास पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि अपने कारोबार की तरफ। जहाँ तक मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी हम कैलेंडर बना रहे हैं, कैलेंडर तो हमारे पास पहले भी मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं है वेदर वालों के साथ, हेल्थ के साथ और एजुकेशन की। अब देखें वहाँ जो इन्होंने एक कमेटी बनाई है, उनका ये कहना था चेंज करने की कोशिश करें नेक्स्ट जी, जो अब जो वहाँ पर चेंज करने के लिए जो इन्होंने कमेटी एक बनाई है उसमें सारा प्राइवेट सेक्टर है। चलिए लेट्स सी क्या चेंज लेकर आते हैं। मोहम्मद ज़करिया साहब हैं जी हमारे साथ। मोहम्मद ज़करिया साहब, आपकी राय क्या है, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं? बिल्कुल बेटे स्कूल नहीं खुलने चाहिए।
मेरे पोता है 3.5-4 साल का, तो वो जा रहा है स्कूल, तो वो उसे कोई पता नहीं है कि सर्दी कितनी है कितनी नहीं है। उसने उस पर तो जब सर्दी का अटैक हो जाए ना तो वो तो संभाला नहीं जाना, उसे तो नहीं ना पता कि मुझे क्या लग रहा है, तो वो तकलीफ में आते कि 4 दिन में 4-5-6 दिन स्कूल बंद होने से कोई उसने CSS नहीं कर लेना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा छोटे बच्चों को। ये 4-5 दिन बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए, कल से काम करना चाहिए कि ये इतनी जबरदस्त सर्दी, बड़े बड़े कांप रहे हैं, तो वो छोटे बच्चों को कैसे पता चल सकता है? जो मर्जी कर लो, बच्चों को सर्दी फौरन लग जाती है। ज़करिया साहब, अगर आपने मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू सुनी तो उन्होंने ये कहा कि हमने महकमा मौसमियात से पता कर लिया, अगले हफ्ते सर्दी की शिद्दत कम है, और उनका ये भी कहना था कि जी पढ़ाई का हरजूर है, तो फिर इस पे आप क्या कहेंगे? बेटे, इसका सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये 4-5 दिन में ये जो बच्चे नर्सरी में पढ़ते हैं, ये कोई अभी नहीं ये 4 दिन में CSS कर लेंगे। इनके लिए 4-5 दिन में इनकी हिफाजत करना ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये अगर बीमार हो जाए तो 8-10 दिन के लिए बीमार चले जाए तो कौन इसका जिम्मेदार है? अगर हम इसमें 4-5 दिन 6 दिन के लिए रेस्ट कर लें तो पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बच्चे भी छोटे हैं, इनको ये देखना चाहिए, जो बड़े क्लासों में बड़े बच्चे हैं उनके लिए ठीक है, ये आप इन छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल बंद करें। ये 5-6 दिन में कोई इतनी उनकी तालीम में कमी नहीं आएगी। तो बच्चे अभी तो उनको जैसे मर्जी कह रहे हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ना, उनकी पढ़ाई में कोई खराबी नहीं आनी। आप किस इलाके से कॉल कर रहे हैं जी? कहाँ से आपका ताल्लुक है? मेरा लाहौर से, शदरे से। लाहौर शादरा से। और कौन सी क्लास में बच्चे हैं जो आपके पोता पोती आप बता रहे हैं? मेरा पोता है, पोती है, मेरे बच्चे, यानी कि मैं पोते के लिए ये कह रहा हूँ। जी 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 जी। कौन सी क्लास के स्टूडेंट है? तो वो नर्सरी में है। नर्सरी में है। चलें जी, आपकी राय का। देखें ना, ये जिन्होंने अपने पोते पोती को छोड़ने के लिए जाना है, वो भी तो बुजुर्ग है ना। हाँ। अब उनको भी सर्दी इफेक्ट करेगी, यानी कि हमें बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है। हाँ। ये नहीं कि हम जी स्कूल खोल दें जी तो तालीम का बड़ा हर्ज हो रहा है। अगर आप स्कूल खोल भी देते हैं, अगर 50% 60% तादाद आती है, तो क्या जो 40% बच्चे जो स्कूल नहीं आ पा रहे, बीमार हैं या कुछ है, हाँ। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन है? तो इसलिए हम कहते हैं कि प्राइमरी की हद तक जो है आप रिलैक्सेशन दें। आप ऊपर जो है बेशक स्कूलों को आज से खोल दें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं, उस्ताद तो पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे, जब तादाद बच्चों की पूरी नहीं होगी शदीद सर्दी की वजह से, फिर उस्ताद को जो है ना मुर्दे इल्ज़ाम ना ठहराएं कि जी आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई है, अब हम आपकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। भी वो तो उस्ताद के बस की बात नहीं है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेज रहे या बच्चा खुदा ना खासा बीमार हो गया तो उसमें तो उस्ताद का कोई किरदार नहीं है। बिल्कुल ऐसे लेकिन फिर उस्ताद को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि जी आपकी क्लास आज विजिट की गई है। अच्छा, खास तौर पे अगर छोटे बच्चों वाली बात करें ना मैडम, क्योंकि मिडिल तक है, प्राइमरी तक स्कूल है जी, तो यहाँ पर ये होता है। अब कल हमें डॉक्टर राशिद जिया ने कहा कि जिस बच्चे को खांसी होगी, फ्लू होगा, तो वो ये सिचुएशन है कि एक से दूसरे बच्चे में भी ये चीज़ें बड़ी जल्दी फैलती हैं, तो आप बच्चों को डिस्टेंस पे भी बिठाएं तो पॉसिबल किस तरह से हो सकता है। कॉलर हैं जी, कॉलर की तरफ चलते हैं। सना साहिबा, राय क्या आपकी? रावलपिंडी से कॉलर है हमारे साथ, थैंक यू सो मच। आपकी राय क्या है, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो यही कहूंगी कि अभी 1 वीक और एक्सटेंड होने चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और आगे सुनने में आ रहा है कि सर्दियों का एक्सपेल जो है वो बढ़ रहा है, बारिशें स्टार्ट हो रही हैं। और दूसरा एक और कि हमारे जो मुल्क का निज़ाम है, हम लोग वही जब हम बचपन में अपने पढ़ा करते थे और जो सर्दियों की छुट्टियां हुआ करती थी, अब भी शायद उसी शेड्यूल पे छुट्टियां हो रही हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू विंटर के। सर्दी दिनों बहुत ज्यादा पड़ती है, तब एक्सटेंड करने की बजाय छुट्टियां देनी ही उसी टाइम पे चाहिए। और दूसरा ये एक और है मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि आप काइंडली आपके चैनल के थ्रू अगर मेरी ये बात पहुंच जाए कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं, ये आप लोग तो गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है छुट्टियां, लेकिन इनका अपना ही कोई निज़ाम चल रहा होता है, बच्चे फिर भी स्कूल जा रहे होते हैं। नहीं जी, आपने पहुंचना है स्कूल। अच्छा, हाँ जी, हमें निशानदेही करनी चाहिए ना उन जगहों की। खैर, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से जब अनाउंस किया जाता है। अच्छा, वाकई ये अलमिया तो है, मुख्तलिफ स्कूल जो है, खासतौर पर अगर हम प्राइवेट स्कूलों का जिक्र करें तो कुछ क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के नाम पर जो है वो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं कि जी ये वाली प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो वाली प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अभी हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं जी, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। कॉलर है मोहम्मद वारिस हमारे साथ। मोहम्मद वारिस, आपकी राय, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं? जी मेरी राय यही है कि स्कूल फिलहाल नहीं खुलने चाहिए। इसकी वजह ये है कि एक तो मौसम जो है ना वो बच्चों पे इफेक्ट करता है, दूसरा ज़ाहिर है बच्चों को पिक एंड ड्रॉप जब वैन होती हैं वो इस मौसम जो फोगी मौसम में एक्सीडेंट का बायस भी बनते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हमें अभी स्कूल नहीं खोलने चाहिए, इनको थोड़ा एक्सटेंड कर देना चाहिए। मौसम कभी फोगी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। तो जब स्कूल खुल जाएंगे अचानक से तो हो सकता है कि फोगी मौसम हो तो भी नुकसान होने का अंदेशा है। अच्छा जी, तो आप क्या करते हैं नॉर्मली? अगर बहुत ज्यादा धुंध हो तो बच्चों को स्कूल से छुट्टी करा लेते हैं? जाहिर बात है, हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी तो बच्चों की सेहत है ना, जिंदगी है। अच्छा, सो गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल जाते हैं आपके बच्चे? जी मेरी 2 बेटियां यूनिवर्सिटी पढ़ती हैं और 2 बेटियां मेरी जो ना इधर स्कूल में पढ़ती हैं। ठीक है, सरकारी स्कूल में? नहीं जी, प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में। किस इलाके से आप कॉल कर रहे हैं? मैं बहरिया टाउन से। बहरिया टाउन से कॉल कर रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी राय ये है कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए। ऑब्वियसली मैक्सिमम पेरेंट्स क्या करेंगे, इंक्लूडिंग मी, जब देखेंगे जी सर्दी बाहर बहुत ज़्यादा है, फॉग बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपकी प्रेफरेंस यही होती है कि बच्चे को आप स्कूल से छुट्टी करा लें। इतनी शदीद धुंध में ट्रैवल करना भी मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली जिन पेरेंट्स ने थोड़ा सा दूर स्कूल बच्चों को छोड़ के आना होता है उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा, और जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ने बाइक पे जाना उनके लिए तो डबल मुश्किल है जी। फिर स्कूल बड़े भी हैं, खुले भी हैं, और राना साहब ने भी जिस मसले की तरफ निशानदेही की कि लाइट चली जाए तो अंधेरा हो जाता है, फिर आपको खिड़कियां खोलनी पड़ती हैं। पानी, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो इतना शदीद ठंडा होता है, और जब बच्चा वॉशरूम में जाता है तो वहाँ पर भी पानी इतना ठंडा होता है, बच्चा 5-7 मिनट तो वो उसको पता ही नहीं चलता कि मैं अब क्लास में कैसे जाऊँ और क्लास में कैसे बैठूं। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इसके लिए हम जो है ना मिनिस्टर साहब से भी और आपके चैनल के वसातत से भी और बाब इख्तियार से ये मुतालबा करते हैं कि आप प्राइमरी की हद तक जो है इस पे ज़रूर जो है ना अपनी गौर व करें कि प्राइमरी की हद तक बड़ी क्लासेस जो है उनको चाहे आप जो स्कूल है उनको खोल दें, लेकिन प्राइमरी तक जो है इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। हमारी अपनी राय भी यही है जी। अभी हमारे साथ कॉलर है, उनकी तरफ चलेंगे। इलियास साहब, सवाल कीजिए, बताइए कि आपकी राय क्या है। आप चाहते हैं बच्चों के स्कूल खुल जाए या नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल चाह रहे हैं कि बच्चों के स्कूल बिल्कुल खुलने चाहिए, क्योंकि बच्चों को देखें कि आधा साल तो छुट्टियां ही रहती हैं, तो इसमें इसकी पढ़ाई का बहुत ज्यादा। आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरे बच्चे 2 6 में हैं और 2 एक नर्सरी में है और एक जो है वो 3 क्लास में है। 3 क्लास में। अच्छा जी, सरकारी स्कूल जाते हैं कि प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट स्कूल जाते हैं। प्राइवेट स्कूल जाते हैं। बाइक पे छोड़ने जाते हैं आपकी, गाड़ी पे छोड़ने जाते हैं? नहीं, बाइक पे भी जाते हैं और कभी गाड़ी पे भी। जब बारिश वगैरह हो तो फिर गाड़ी पे, अदरवाइज फिर बाइक पे। ठीक है, तो बच्चों की लेयरिंग वगैरह अच्छे तरीके से कैप शेप ग्लव्स पहना के लेके जाते हैं? कैप वगैरह, और जब बाइक पे जाते हैं तो उसको ग्लव्स वगैरह वो पहन लेते हैं और कैप्स वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर ज्यादा सर्दी बाहर महसूस हो, धुंध बहुत ज्यादा हो, तो छुट्टी करा लेते कि नहीं? नहीं, इतना भी जरूरी नहीं होता। आप देखेंगे पूरे लाहौर में जितने भी बच्चे स्कूल में जाते हैं वो हार्डली कोई 5 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ही होता है, इससे ज्यादा तो कहीं भी नहीं होता ना। मोस्टली तो वो हमारे प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं वो सारे। लेकिन जिन लोगों ने बाइक पे छोड़ने के लिए जाना है उनके लिए तो खैर मसला होता है। आपकी राय का बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि स्कूल खुलने चाहिए। 3 कॉलर्स जिनकी तरफ से ये इजहार किया गया कि स्कूल खुलने चाहिए, मैक्सिमम कॉलर्स ने कहा कि नहीं खुलने चाहिए। और पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं जिनको हमने मदऊ किया, वो प्रिंसिपल साहिबा हैं। इनको बुलाने का मकसद भी यही था कि ये ग्राउंड रियलिटीज़ भी बताएं, क्योंकि ये बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो ओवरऑल जो राय हमारे साथ सामने आई वो हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब देखना ये है कि फैसला क्या होता है। बाकी जी अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।